न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। चंदौली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बलुआ थाना क्षेत्र के टेढ़ी पुलिया के पास एटीएम लुटेरों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। वहीं इस घटना में एटीएम लूट में उपयोग होने वाले औजार, एक ट्रक और एक 4 पहिया वाहन भी बरामद किया गया है। बलुआ गंगा पुल के पास बीती रात बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि एक अन्य अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी पहचान राजस्थान के अलवर निवासी अयूब खान के रूप में हुई है। एसपी चंदौली अंकुर अग्रवाल ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि एटीएम लुटेरे का गैंग ट्रक लेकर जा रहा था। इस सूचना पर पूरे जिले की पुलिस ने कॉम्बिंग कर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। इस बीच बलुआ गंगा पुल के पास राजस्थान का नंबर लगा ट्रक आता दिखाई दिया। पुलिस ने ट्रक को रुकने का इशारा किया तो उसमें बैठे 2 बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें बलुआ के सब इंस्पेक्टर के बाएं हाथ में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाब में गोली चलाई। इस दौरान बदमाश अयूब खान व उसका साथी खुद को पुलिस से घिरता देख ट्रक छोड़कर भागने लगा। इस दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया, जबकि एक अन्य अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। खास बात यह है कि कंटेनर ट्रक में स्कॉर्पियो लदी थी। पुलिस अधीक्षक के अनुसार लूट और रॉड होल्डअप के बाद बदमाश फिल्मी स्टाइल में गाड़ी को चलती ट्रक में घुसा देते थे और आसानी से फरार हो जाते थे। सर क्या मामला है सर? आज रात को लगभग 9 सवा 9 बजे एक हमारे मुखबिर से इन्फॉर्मेशन थी, जिसमें ये बताया गया था कि जो एटीएम काटते हैं, बैंक लॉकर्स वगैरह काटते हैं गैस कटर से, जो गैंग ऑपरेट करते हैं, उनकी सूचना थी। तो हमारे द्वारा पूरे रेडियो सेट के ऊपर वायरलेस को सभी एसएचओस को निर्देशित किया गया था कि सभी जगह चेकिंग की जाए। तो आज लगभग ये मुठभेड़ यहाँ थाना बलुआ क्षेत्र में हुई है और इसमें जो पाया गया उसमें एक ट्रक पाया गया और एक स्कॉर्पियो इसके अंदर है। और इसमें ट्रक में 2 लोग इसको चला रहे थे। जब इनको रोकने का प्रयास किया गया, ये उतर के भागे हैं और इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी है। जवाबी फायरिंग में इसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है, जिसका नाम अयूब खान पता लगा है और जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का रहने वाला है। और इसके साथ एक इसका साथी है जो फरार हो गया है, उसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है, उसको भी जल्द अरेस्ट किया जाएगा। अभी जो प्रिलिमिनरी ज़्यादा पूछताछ तो नहीं हो पाई, जो पूछताछ इनसे थोड़ी बहुत हुई है, तो ये उसी प्रयास में थे, किसी एटीएम को या किसी बैंक लॉकर को काटने के प्रयास में थे। इनके पास से जब तलाशी ली गई है तो ये सारा सामान जिसकी आपने फ़ोटो ली है, गैस कटर और ये सारा गैस का सिलेंडर और ये सभी विभिन्न प्रकार के जो नंबर प्लेट हैं फर्जी, बिहार के, बंगाल के और दिल्ली के, वो इसमें इनके द्वारा यूज़ किए गए हैं। इनका जो मेन मॉडस ऑपरेंडी समझ में ये आया कि ये एक गाड़ी को छुपा के लाते हैं ट्रक के अंदर और फिर जब वहाँ पे काटते हैं तो गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और एटीएम को या जो भी चीज़ को काटते हैं बैंक के आसपास की, उसको इसी में लोड करके ट्रक में छुपा के ले जाते हैं। तो कल को जब कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो किसी भी एजेंसी के लिए बड़ा टफ हो जाता है कि जो गाड़ी मौके पर आई थी वो गायब कैसे हो गई। तो जैसे कई फिल्मों में दिखाया जाता है कि गाड़ी को, मोटरसाइकिलों को गायब कर दिया, गाड़ियों को गायब कर दिया। तो ये पहली बार हमें भी जो दिखाया ये कि ऐसे इन्होंने गाड़ी को रखा हुआ, जैसा आप पीछे देख रहे हैं, गाड़ी को रखा हुआ, उसके साथ रेलिंग रखी हुई है। तो ये रेलिंग बिछा के उसको गाड़ी को नीचे उतारा जाता है और फिर वहाँ पे अपना काम जो गैस कटर के द्वारा काम किया जाता है। काम करके जो चीज़ लूटी जाती है, जो चोरी की जाती है, उसको उसमें भर के वापस इसी ट्रक में लिया जाता है। तो ये गैंग हाईवेज़ पे ऑपरेट कर रहा है, जो अभी समझ आ रही है। हाईवेज़ पे आता है और हाईवेज़ के आसपास तो जितने बॉर्डर एरियाज़ हैं, जैसे हमारा बॉर्डर बिहार के साथ लगता है, तो वहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। और विभिन्न जगह पे इनके द्वारा जो समझ में आ रहा है कि कार्रवाई की गई है, क्योंकि नंबर प्लेट जो वेस्ट बंगाल की और बिहार की पाई गई हैं। बाकी सारी चीज़ें इनसे पूछताछ में सामने आएंगी और बाकी भी जो उनके मेंबर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं, उनकी भी जल्द अरेस्टिंग की जाएगी। सर कितने की संख्या में थे बदमाश? अभी जो इस ट्रक में 2 थे, उसमें एक हमारे जिसका मुठभेड़ जो पकड़ा गया है, एक फरार हो गया। बाकी जो उनकी और टीम थी जो आसपास से कोऑर्डिनेट कर रही थी, उसकी जानकारी की जा रही है, उनकी भी अरेस्टिंग की जाएगी। और इसमें मेरी तरफ से जो पूरी टीम ने कार्रवाई की है, उनको 15,000 का इनाम दिया जा रहा है, क्योंकि बड़ा अच्छा वर्कआउट हुआ और बहुत अच्छा प्रिवेंटिव वर्कआउट हुआ है। कल को कोई भी जगह पे अगर अटैक होता है, गैस कटर से कार्रवाई की जाती है, तो काफ़ी उसमें लोगों का नुकसान हो जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल रहे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इस समय सपा मुखिया अखिलेश यादव पर काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। बलिया में उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर जुबानी हमले बोले हैं। साथ ही उन्होंने लोकसभा उपचुनाव में गठबंधन की हुई हार के लिए अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराया है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के दम पर सीएम बने थे। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के दम पर 2012 में चुनाव जीते थे, जबकि अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा हर चुनाव हार रही है। अखिलेश यादव को विरासत में राजनीति और सत्ता मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने धरातल पर आज तक कोई काम नहीं किया है। ओपी राजभर ने कहा कि सपा ने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। इस दौरान ओपी राजभर ने सवाल खड़ा किया कि जिस पार्टी का मुखिया चुनाव प्रचार में न जाए वो कैसे चुनाव जीतेगी। आगे उन्होंने कहा कि जब तक सपा, बसपा और अन्य विपक्षी दल एक होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक बीजेपी चुनाव जीतती रहेगी। ऐसा ही हाल रहा तो 2024 में बीजेपी यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटें जीत जाएगी। सुखबुघाट ये भी आप कह रहे थे कि 5 सीटों पर 2024 लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे, तो सुखबुघाट ये भी है कि अगर सीटों की गिनती कम हुई तो गठबंधन नहीं रहेगा। क्यों नहीं देंगे 5 सीट? 50-80 जीतेंगे वो। अगर 80 तो जीतेंगे नहीं ना, तब 5 क्या नहीं देंगे? नहीं देते हैं तो आए नहीं देंगे, जबरी लेंगे, जबरदस्ती लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? और नहीं देते तो गठबंधन कैसे नहीं देंगे यार? क्यों नहीं देंगे? वो 80 सीट है, 80 सीट में वो 60 लड़े और सहयोगी दल के दे दें, सब लोग अपन लड़े मिले। अरे बाकी की चुनावों में तो नहीं है दिए। हाँ, हम मंगवा नहीं किए, हम मंगवा नहीं किए थे। अच्छा, तो ऐसे में योगी जी भी कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटों जीतने का दावा कर रहे हैं। आज बैठक भी सुनील बंसल ने बुलाई हुई है। क्या लगता है कितने दम है? कितना 80 जीत सकते हैं? यही कर्तव्य रहेगा विपक्ष के लोगों का। हाँ। मायावती जी अलग लड़े, अखिलेश अलग लड़े, हम अलग, सब लोग अलग अलग लड़े हैं, तो 80 जीत जाएंगे। आज तो अगर पिछड़े दलित का हित चाहते हैं लोग, चाहे वो मायावती जी हो चाहे अखिलेश जी हो, अगर ये वास्तव में हित चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, आरक्षण बचाना चाहते हैं, पिछड़ों को, दलितों को न्याय दिलाना चाहते हैं, वंचितों को न्याय दिलाना चाहते हैं, प्रदेश में अमन चैन भाईचारा लाना चाहते हैं, तो मायावती जी को, अखिलेश जी को, सबको इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए। यही खाली मायावती जी अखिलेश को खत्म करने में लगे, अखिलेश उनको खत्म करने में। पिछड़े दलित का वो नौजवान से पूछो जो रोजगार के लिए सुबह 4 बजे से दौड़ता है मिलिट्री के लिए, जो 6 घंटा 8 घंटा बैठ करके पढ़ता है नौजवान रोजगार के लिए, उससे पूछो। तो मिला जुला के आपको अगर ऐसा लगता है कि इस समय विपक्ष अपने मुख्य काम से भटक गया है और आपस में एक दूसरे को खत्म करने में लगा हुआ है, और क्या कर रहा है? मायावती जी खुश हैं, भाजपा जीत गई तो उनको खुशी की लहर दौड़ गई। जो बयान देखिए। वाराणसी के अंधरापुर स्थित एक होटल में ग्लैमर प्रोडक्शन द्वारा मिस्टर मिस एंड मिसेज नॉर्थ इंडिया 2022 एवं काशी गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मिस्टर मिस एंड मिसेज नॉर्थ इंडिया के विजेताओं के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में सराहनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। मिस्टर मिस एंड मिसेज नॉर्थ इंडिया 2022 एवं काशी गौरव सम्मान समारोह में आकर्षण का केंद्र रहे मुख्य अतिथि प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता साहिल खान अपनी पहली बनारस यात्रा पर काफी उत्साहित दिखे। इस दौरान साहिल खान ने कहा कि पहली बार बनारस में आकर काफी उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। युवाओं में जोश का भंडार है, यहाँ की फिजा में एक अलग सी ताजगी है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए, अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। जब आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है तो आप हर चीज़ को ठीक से एंजॉय कर पाते हैं। इस दौरान मिस नॉर्थ इंडिया 2022 का खिताब जयंती जैन ने, मिसेज नॉर्थ इंडिया का खिताब डॉक्टर उमा तिवारी और मिस्टर नॉर्थ इंडिया 2022 का खिताब अभिषेक के नाम रहा। साथ ही काशी गौरव सम्मान से सम्मानित होने वालों में डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव, राजेश पांडे, डॉक्टर शरदिंदु कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर SS खुराना और डॉक्टर सुभाष चंद्र का नाम शामिल रहा। रेस से संबंधित भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मिर्जापुर के विंध्याचल में जिला प्रशासन व नगर पालिका के द्वारा एक जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए जागरूक किया गया। भारत व उत्तर प्रदेश सरकार के गाइडलाइन के अनुसार 29 जून से 3 जुलाई तक एक विशेष अभियान के तहत प्लास्टिक को प्रतिबंधित किए जाने के लिए प्रशासन और नगर पालिका के द्वारा जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में नगर पालिका व जिला प्रशासन के द्वारा भारत सरकार के आदेश के तहत प्लास्टिक का उपयोग न करने को लेकर मिर्जापुर विंध्याचल में जन जागरण रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया, जिसमें नगर पालिका के कर्मियों ने लोगों को प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देते हुए इसका उपयोग न करने का आह्वान किया।
प्लास्टिक को लेकर के रैली निकाला गया था, क्या इसका उद्देश्य था? देखिए, ये एक रेस से संबंधित भारत सरकार की गाइडलाइन है और उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो 29 जून से 3 जुलाई तक एक हमारा विशेष अभियान चल रहा है, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किए जाने का, उसके खिलाफ अभियान चलाने का कि कोई भी व्यक्ति उसका उपयोग न करे। इसी को लेकर के हम लोगों ने जागरूकता रैली कल भी शहर में निकाली थी और आज विंध्याचल में जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है उसमें हम लोगों ने आज एक रैली निकाली थी, जागरूकता रैली निकाली, जिसमें हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष और हमारे मजिस्ट्रेट साहब, नगर पालिका, ये पूरे प्रशासनिक अमला और नगर पालिका प्रशासन, ये सभी लोगों ने मिलकर के आज एक रैली निकाली। से आज यहाँ विंध्याचल रोडवेज से निकलकर नई वीआईपी और मंदिर के पास पुरानी वीआईपी होकर वापस रोडवेज पे इसका समापन किए हैं। निश्चित रूप से हम मिर्जापुर की जनता से अपील करते हैं कि प्लास्टिक का प्रयोग न करें। बाजार में जब भी वो सब्जी लेने जाएं या कोई सामग्री लेने जाएं तो कपड़े के बैग का प्रयोग करें और कागज़ के बैग का प्रयोग करें। इससे गंदगी होती है, रोग को बढ़ावा मिलता है, नालियां जाम होती हैं। इस सारे व्यवस्थाओं को देखते हुए कैंसर जैसी बीमारी को प्लास्टिक के कारण ही पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व में इस समय कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस सब को रोकथाम के लिए हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पे प्रतिबंध लगाया है और मैं मिर्जापुर की जनता से अपील कर रहा हूं कि इस प्लास्टिक का यूज पूरी तरह से बंद कर दें। कपड़े का बैग और कागज़ का बैग लेकर ही बाजार में जाएं, सामग्री ले। और मैं मिर्जापुर के दुकानदार भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि प्लास्टिक का किसी भी तरह का थैला या बैग अपने जो लोग सामान लेने आए उनको न दें, वो भी कपड़े का बैग और कागज का बैग का प्रयोग करें। आज के अवसर पर यही करें। 28 जून को राजस्थान के उदयपुर में नुपुर शर्मा के समर्थक कन्हैयालाल के मुस्लिम युवकों द्वारा नृशंस हत्या कर दिए जाने से आक्रोशित विश्व हिंदू परिषद व जेपीएस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सोनभद्र के संकट मोचन मंदिर परिसर में हत्यारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ मिर्जापुर जिला मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा इसी प्रकरण को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को पत्रक सौंपा गया। उदयपुर में कन्हैयालाल के मुस्लिम युवकों द्वारा नृशंस हत्या कर दिए जाने से आक्रोशित विश्व हिंदू परिषद एवं जेपीएस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने राजस्थान सरकार को लापरवाह बताया है। इस दौरान विभिन्न हिंदू संगठन संकटमोचन मंदिर परिसर में प्रदर्शन करने के बाद जुलूस निकालकर तहसील तिराहा पहुंचे, जहां उन्होंने तहसीलदार ब्रजेश कुमार वर्मा को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा और हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं दूसरी तरफ मिर्जापुर जिला मुख्यालय पर पत्रक सौंपने पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि राजस्थान के अंदर आए दिन हिंदुओं एवं हिंदुओं के त्योहारों व शोभा यात्राओं पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी की जाती है। इस पर रोक लगाकर राजस्थान के अंदर हिंदुओं की सुरक्षा की जाए। पाकिस्तान के अंदर जो इस आतंकी संगठन दाऊद इस्लामी संगठन से जुड़े हुए मोहम्मद रियाज और मोहम्मद गैस के द्वारा उदयपुर में जो कन्हैयालाल के उनके दुकान में घुस करके निर्ममतापूर्वक हत्या की गई है, आज उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज यहाँ पर हिंदूवादी संगठन के लोग जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे। जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सज़ा दी जाए और राजस्थान के अंदर जो आए दिन हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, वहाँ पर जब भी कोई धार्मिक शोभा यात्रा निकाली जाती है तो वहाँ पर पथराव होता है। इन सब पर रोक लगाया जाए और वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। आज इसी दृष्टि से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं।